जय हिंद विद्यार्थियों, आप लोग को पिछले क्लास में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो को जो मैंने क्लास प्रारंभ कर दिए थे, आज चलिए हम लोग उसके आगे 8.1 हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग देखे होंगे तो हम लोग बताते हैं आगे। जैसे 8.1 जब शुरू करेंगे तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि पी बी एच क्या होते हैं, और उनमें आपको जैसे मैं 8.1 में क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि करेक्ट ट्रायंगल ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण कोण होता है, इसमें हम लोग को सबसे पहले फोकस करना है। बी समकोण है तो एक ट्रायंगल है जिसमें हमको ये देखना है कि बी समकोण है। अब बी समकोण है, अब बी समकोण होने के बाद अब इधर आप कोई लिख सकते हैं ए सी। अब इसमें देखिए समकोण देखने के बाद जो बताया गया उसके अनुसार आप देखिए ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बीसी क्या है 7 सेंटीमीटर, बीसी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, तो साइन ए का मान बताना है, कोस ए का मान बताना है। तो सबसे पहली बात बताइए साइन ए का फॉर्मूला हम क्या बताए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा फिर मैं बता दूं, जैसे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, कोस का क्या होता है बी बाई एच, टेन का क्या बताए हैं पी बाई बी। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं तो उसी फॉर्मूला से आप लोग को बताएंगे। जैसे मान लेते हैं कि साइन क्या निकलना है बच्चे, ए निकलना है, तो जहां ए निकलता है इसके सामने वाले को मैंने बढ़िया से बताया थे कि जो एंगल निकलना होता है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं। तो आपको बताइए पी का मान कितना हो गया हम लोग का, चलिए इधर देख लेते हैं। पी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है। 90 डिग्री जो होता है इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं एच बोलते हैं। तो इसमें देखिए एच हम लोग को पता नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से और क्या दो क्या उसको लिख लेते हैं। तो जब पी हमका 7 है और ये क्या चीज दिया हुआ है, जब 90 के सामने वाले को एच बोलते हैं, जो थीटा मान है उसके सामने वाले को पी बोलते हैं, ये क्या दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है। हमें कोण पता नहीं है, एच पता नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, तो इसमें देखिए हमें बताए हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच का क्या हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान क्या है 7 का स्क्वायर, बी का मान क्या है 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर आप लोग जानते हैं 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा। अब इस पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 9 + 6 करें 9 6 15 के 5 हो गया, 7 4 11 के 12 के 2 हो गया, 5 और 6 हो गया। 6 से 25 का रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये देखिए आपका हो गया एच। निकलना क्या था, तो हम लोग को निकलना है साइन ए, साइन ए। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग पूरे करते हैं, क्या निकलना था हम लोग को साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या पता है पी बाई एच। तो पी का मान क्या है देखिए आप 7 सेंटीमीटर, एच क्या आ गया 25, ये हो गया हम लोगों को
साइन ए। इस तरह से इसमें हम लोग देखें तो साइन ए का मान निकल गया। अब हम लोग इसमें देखना है कोस ए का मान निकलना है। तो कोस ए का मान निकलना है तो अब देखिए फॉर्मूला भी हमें बताया हुआ है हम लोग को। कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या बता दिए हैं, या देखिए इसको मिटा देते हैं। कोस ए का फॉर्मूला क्या बता दिए हैं, बी बाई एच। तो कॉस ए आपको सब निकल चुका है, ए कल ही बनाना है, ए एंगल के लिए बनाना है, इसीलिए मेरा वही रहेगा कि ए के सामने वाला पी है और 90 डिग्री के सामने वाला एच है। तो हमको बी कौन है, बी आपको यहाँ 24 है, तो लिख लेंगे 24 बाई एच। एच कितना है, कौन है, जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको एच बोलते हैं। जो एच का मान हम लोग को निकल गया है 25 सेंटीमीटर, हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग को कोस ए का मान। अब इसे आप लोग यहाँ उतार सकते हैं और आप वीडियो को रोक करके अब उतार लेंगे। इसके बाद देखिए आगे हम बता रहे हैं कि साइन सी के मान बताना है। तो साइन सी में देखिए आप लोग मैं बता रहा हूँ, और इसको मैं क्लीन कर देता हूँ सबका। चलिए साइन सी निकालना है, तो अब ये ध्यान देना है हमको, वही बात है कि बी समकोण है, इस पर ध्यान देना है। तो जब हम 90 डिग्री का राइट एंगल जो ट्राइंगल बनाते हैं तो इसी पर हमको सबसे मेन फोकस करना है कि आखिर समकोण किस पे है। तो बी पर समकोण है, तो जहां हमको समकोण माने हैं यहाँ पर हमको बी मानना पड़ेगा। और इसके बाद आप जो लिखना है, दो पॉइंट है ए और सी है तो लिख देंगे। और इसमें क्या है, हमको साइन सी निकलना है। तो इसमें क्या क्या गिवन है उसमें लिख सकते हैं, ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है। फिर क्या चीज दिया हुआ है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी जो है आपका 7 सेंटीमीटर है। और अभी अभी आप देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एसी निकाला हुआ है, कितना गया था आपका उसका, तो 25 आ गया था। अब ये ध्यान देना है कि जब हम वो निकाल चुके, अब यहाँ पर अब दोबारा हम निकालने के लिए बता रहे हैं, आपको निकाला हुआ है। अब इसमें देखना है कि हमको निकालना क्या है बच्चे, साइन सी निकालना है। तो साइन सी तो इस जहां जो निकलना होता है उस एंगल को आप ऐसे करेंगे। अब सी निकलना है तो एक सी पर के सामने वाले को हम टी बोलेंगे। मतलब आपको गिवन में जैसे आप एसी आपको प्राप्त है तो आप इसको हम लोग एच बोले हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए सी यहाँ मान है, इसके सामने वाले को पी बोलेंगे। मतलब पी का मान कितना दिया हुआ है, जो आपको ए बी है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए जब यहाँ सी निकलना है इसके सामने वाला पी हो गया, 90 डिग्री सामने वाला एच हो गया, तो आपका बी का मान कितना है बच्चे, तो आपको जो बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, साइन सी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी का मान कितना है 24, एच कितना है 25। ये हो गया बच्चे आप लोग को साइन सी। अब इसमें देखते हैं हम लोग कोस सी का मान निकालना है। चलिए कोस सी हम यहीं पर आपको बता देता हूं। कोस सी ही निकालना है, सी ही, तो इसके सामने वाले टी है और हमको क्या चाहिए, बी बाई एच चाहिए। तो सी निकालना है, सामने वाला पी है, तो बच गया कौन, एच तो ये है ही, ये बी है। तो कोस सी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 7 और एच का मान है 25। तो ये रेशियो है, सेंटीमीटर लिखिए ना लिखिए सेंटीमीटर
रेशियो में क्या होता है, कट जाता है। ये आपका हो गया, ये cos c का मान हो गया। ठीक है, अब एक आपको जो है इसके बाद अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, जो देखिए इसमें आपको आकृति दिया हुआ है 8.30। तो जो 8.13 के जो आप देख रहे हैं उसमें आकृति में कह रहा कि tan p निकाल लीजिए माइनस कोट r निकाल लीजिए। जब कोट r निकाल लीजिएगा तो tan p में से कोट r को हम लोग को माइनस कर देना है। चलिए अब इसको हम लोग जो है क्लीन कर लेते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उतार लेंगे। फिर अगला फोटो हम देखते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आकृति दिया हुआ है उस आकृति को हम लोग बोर्ड पर फिर से छापने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है आपको, देखिए ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें जो बताया हुआ है ध्यान से देखिएगा, क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यू पर आपका समकोण है। तो क्यू जो है आप ध्यान देंगे, क्यू है, ये पी है और यहाँ आर है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि जहाँ 90 डिग्री हो जाता है इसके सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, एच का मान दिया हुआ है। और सबसे पहले बताइए कौन निकालना है हम लोग को, तो एक भुजा इसको निकाल लेते हैं, क्यू आर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या जानते हैं कि जो हाइपोटेनस होता है पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। तो हमको निकालना क्या है, क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर हो गया। पी आर का मान कितना दिया हुआ है इसमें देखेंगे तो 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया माइनस पी क्यू कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। तो कितना हो गया, 13 गुणा 13 करेंगे तो 169 हो गया माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया। माइनस कीजिए, 9 में से 4 गया 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2 गया, 1 में से गया कुछ नहीं बचा। आप 25 का आपको जरूर कितना हो जाएगा, पर 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपको देखिए क्यू आर निकल गया। अब इसमें हमको ये देखना है बच्चे कि तीनों भुजा मालूम हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है उस पर आप गौर कीजिए। इसमें हम लोग को निकालना है tan p। देखिए यहाँ पर क्या निकलना है, tan p माइनस कोट r निकलना है। चलिए पहले बताइए tan p। तो tan के लिए फॉर्मूला होता है, जब देख रहे हैं tan क्या होता है तो आप लोग याद रखेंगे p बाई b होता है। तो अब ये समझिए कि p कौन होता है, तो इसके लिए p कौन है, तो यहाँ थीटा को ध्यान दीजिएगा, थीटा जो होता है यहाँ, तो इस p को देखिएगा तो एक यहाँ थीटा देखिए, इसके सामने वाले को हम लोग p बोलते हैं। मतलब इसके लिए p कौन हुआ क्यू आर, क्यू आर का मान कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हो गया हुआ, इसके लिए क्या हो गया हमको 5 हो गया। बता b, b कौन होता है, तो जब इस सामने वाला p है और ये h है तो ये में भी है, तो 5/12 हो गया माइनस। अब चलिए कोट जानते हैं कि tan का रेसिप्रोकल होता है, कोट जो होता है tan का विपरीत होता है। तो कोट का फार्मूला क्या हो जाएगा, यही वाला फार्मूला सब लोग इसको रेसिप्रोकल बताएंगे तो क्या बताएंगे आप लोग, b ऊपर और b नीचे। तो अब देखिए तो कोट के लिए आपका b कौन है, तो जब ये r है तो r के लिए आप समझेंगे यहाँ पर r के सामने वाला p है, r के सामने वाला p है, तो p का मान कितना हो गया आपका, नीचे है p, तो नीचे कितना हो गया आपको 12 हो गया, और ऊपर क्या है b। तो ये r के लिए जब ये वाला p था, ध्यान देंगे जब एक सामने वाला जब p था, e h था, तो b कौन था 5 था 5। अब इसका क्या करना है, माइनस करना है।
तो ये आपको अच्छी तरह से पता है, जब ये प्लस है ये माइनस है सेम है तो भीम की जरूरत करने की जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस खत्म हो गया, जो गया आपका जीरो आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन के लिए देखिए आपको देखिए दिखाया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, ए बराबर साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और कोस ए का मान परिकलन करना है। चलिए अब इसको हम आपको बताते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहली बात है बाबू, अब बच्चे आप लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे, फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा। याद करने के लिए आपको हम बता दिए हैं, वो टिक्स याद रखिएगा कि आप सबका मान सबसे पहले आपको याद रखिएगा। इसके लिए भी हम फिर आपको बताऊंगा, तो आप 3 को कम से कम याद रखिए ना। साइन का मान याद रखिए, कोस का मान याद रखिए और टाइन का मान याद रखिए। ये 3 को कम से कम याद रखिए है। जैसे इन लोग को याद कर कुछ आप लोग बहुत बार चला है, इसको आप बोलते हैं इसको पी बी, इसको देखिए पी हो गया, ए बी, और आपको जो है तो देखिए अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, हम लोग 3 लोग कम से कम याद रखिए। साइन के इसके पी बटा एच होता है, कोस के बी बटा एच होता है, टेन के पी बटा बी होता है। इसको याद रखिए। याद रखने के लिए नाम से भी पता चलता है, आपको 3 के नाम याद रखिए ना। ऐसे बोलने वाले बोलते हैं पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हरि हरि, इतना छोटी सी बात। अब इसको याद रख लीजिएगा। तो ठीक इसका रेसिप्रोकल उल्टा होता है, वो बाकी आपको याद हो जाएगा। आपको रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको उल्टा देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, एच बटा पी, ये कौन हो जाएगा, तो आपको कोसेक हो गया। इसको इसे उल्टा देख देंगे, एच बटा बी, ये आपको सेक हो जाएगा। अब इसको उल्टा देख लीजिए, बी बटा पी, ये आपको टैन हो जाएगा। आप कोई भी नाम से याद कर सकते हैं, तो इसको पंडित, बद्री, प्रसाद, अब इधर से बोले, हरि हरि। अब साइन कांस्टेंट, अब इसका एक रेसिप्रोकल होता है, इसको बच्चे आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगा, और इसके याद रखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। याद कर लेंगे इसको, इसके बाद चले हम लोग आते हैं वहीं पर जो हम लोग सवाल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा। इसको याद नहीं कीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में दिक्कत होगा आगे, इसलिए इसको आप याद कर लेंगे। चलिए हम लोग जहां वहां पर आते हैं। क्या है सवाल, देखिए इसमें साइन ए बराबर 3/4 है और कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। चलिए इसमें आपको 90 डिग्री का चर्चा नहीं है, लेकिन वही 90 बी पर ही संपूर्ण होगा। ठीक है, तो साइन ए बराबर 3/4, ए है, एक है मान लेते हैं। चलिए ए मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 3/4। अब देखिए 3 क्या है और 4 क्या है, इसके बारे में समझिए। ए जहां है इसके सामने वाले क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं क्या बोलते हैं तो आपको अपने से बस आवाज आना चाहिए कि आप जानते हैं तो जरूर बोलिए। तो जब डिग्री दिया हुआ तो ए का चर्चा किया हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि ए के सामने वाले को पी बोलते हैं, और जो 90 माने हैं इसके सामने वाले को एच बोलते हैं। तो ये चीज आप ध्यान देगा। साइन क्या है, 3/4, तो क्या दिया हुआ है सामने वाला पी, पी का मान फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बराबर दिया हुआ आपको 3/4, अब होता क्या आती है, पी बाई एच। पी का मान आप लोग का दिया हुआ है 3, एच का मान दिया हुआ है 4, तो बी का मान कैसे निकलेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। एच का मान कितना है, तो आपको देखिए 4 का स्क्वायर हो गया माइनस पी का स्क्वायर, 4 चौका हो गया 16, 3 के स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 हो गया 7, 7 का रूट से नहीं निकलेगा, आप रूट्स में ही छोड़ दीजिए, ये आपको बी का मान निकल गया। तो जब पी एच बी निकल गया, अब ध्यान दीजिए क्या निकलना है आपको, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला अभी बताया है, बी बाई एच। बी का मान क्या है, एट ही है, ए में कोई चेंजिंग नहीं है, ए में कोई चेंजिंग नहीं है,
तो वही है जो P है, P है, B है, B है, एक H है। तो A के लिए क्या था, सामने वाला P था, तो इससे तो आपको जरूरत नहीं है। B क्या हो सकता है, B का मान आपको पता है, B का मान कितना आया है, √7 आया है। बटा में H, H कौन होता है, जो 90 डिग्री होता है, सामने वाले को H बोलते हैं। H का मान आपको पता है, ये हो गया 4, को से निकल गया। tan का क्या फार्मूला बताए हैं, अभी अभी बताया थे आप लोग को, tan के बराबर क्या होता है फार्मूला, P बटा B होता है। P का मान क्या है, तो P का मान आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 3। B का मान क्या है, B का मान अभी आपको आया है, देख लीजिए B कितना हो गया, 7। इस तरह से जो है आपको तीसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया। तो अभी आपको उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप चलते हैं हम लोग चौथा सवाल। चौथा, इसको जो है सबसे पहले बात फार्मूला यदि अच्छे याद है आपको तो किसी प्रकार के चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, आपको होगा उतने काफी है। तो चलिए चौथा सवाल हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है बच्चे। देखिए लिखा हुआ है 4 नंबर का, आप क्वेश्चन देखिए, 15 कोट ए बराबर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो कोट ए बराबर कितना हो गया, यहाँ से 8/15 हो गया। अब देखिए कोट का क्या फॉर्मूला पता है, tan का रेसिप्रोकल मतलब b बटा p। आपको देखिए तो b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 8 दिया हुआ है, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान 15 दिया हुआ है। ये चीज देख लिए, और सब में a है इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको a के सामने वाले आपको एक फोटो से बता दें, या जैसा कि आपने बहुत सवाल 2-3 सवाल बता दिया मैंने। यहाँ पर यदि ये मान लेते हैं a है तो a आप इधर मान लेते हैं, यहाँ पर हम लोग b पर मान लेते हैं 90 डिग्री है, c है, a की चर्चा किया गया है, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, 90 के सामने वाले को h बोलते हैं, और p बच गए इसको b बोलते हैं। निकालना क्या है, तो इसमें हम लोग को पहले h नहीं है, h निकाल लेते हैं, √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनस क्या होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, 15 के स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 2 के 2 हो गया। अब 289 का रूट क्या होता है, तो आपको हो गया 17 हो गया। तो अब देखिए ये आपको 17 हो गया, तो अब हम लोग को क्या निकल गया, एच निकल गया। निकलना क्या है, तो अब आपको देखिए निकलना क्या है, निकलना आप लोग को ये है, क्या निकलना था, कोस ए, यहाँ देखिए साइन ए निकलना है, साइन ए बराबर आपको यहाँ तक सब हो गया है, यहाँ साइन ए फॉर्मूला क्या बता है, p बटा h। p के मान क्या है बच्चे 15, h का मान कितना आ गया है 17, ठीक है, साइन ए हो गया। फिर सेक बताए थे, कोस का रेसिप्रोकल, सेक का क्या फॉर्मूला बताए हैं, h बटा b, कोस का बताए थे b बटा h, तो सेक क्या हो गया h बटा b। h का मान क्या है बच्चे, h का मान कितना आया है 17, b का मान कितना आया है, b का मान ये देखिए b का मान कितना हो गया 8। इस तरह से हो गया आपका, ये हो गया साइन ए का मान, ये हो गया साइन ए का मान, और ये हो गया आपको सेक ए का मान, ये हो गया साइन ए का मान। इस तरह से आपको जो है आपको चौथा कंप्लीट हो गया। अच्छा अब देखिए आपको सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद प्रिंट करने के बाद आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसको रोक लेंगे, रोक करके आप ऐसे की उतार लेंगे, इसके बाद आकर के आपको चलेंगे। देखिए
आगे देखिए आपको सेक थीटा बराबर है 13/12 है। अगर मान लेते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक थीटा मान लेते हैं यहाँ पर और ABC इसको लेते हैं, तो कह रहा कि सेक थीटा, तो सामने वाले का जो थीटा यहाँ मान लिया है, इसके सामने वाला क्या हो गया, पी हो गया, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलेंगे, आपको एच बोलेंगे, इसका भी बोलते हैं। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखेंगे, सेक थीटा का मान दिया हुआ है आपको 13/12, और सेक थीटा का हम फॉर्मूला क्या बताए हैं आपको, तो H/B। तो अब देखिए इसमें देखिए यहाँ जब थीटा मान लिए हैं तो थीटा के सामने वाले क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, 90 डिग्री है सामने वाले H बोलते हैं, और एक जो बच गया उसको B बोलते हैं। तो सेक थीटा में क्या दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है, और फॉर्मूला क्या जानते हैं, H/B। तो बताइए H का मान कितना दे दिया, 13, B का मान कितना मिल गया, 12, तो हमको P बताइए बच्चे क्या होगा, √H² - B², जो अभी से आपको मैं कितनी बार इस चीज को मैंने बता चुका हूं। तो अब यहाँ से आपको मैंने एक होमवर्क देना चाह रहा हूं। इसके आगे देखिएगा, एच का मान आप यहाँ यूज करेंगे, बी के मान दिया हुआ है इसको यूज करेंगे, यहाँ से आपको पी का मान निकलेगा जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। और जब पी का मान जब निकाल लेंगे, एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, एच का मान 13, बी का मान 12 रह करके पी का मान निकाल लेंगे। और जैसे पी का मान निकलेगा तो आपको क्या निकलना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलना है। सभी मतलब सेक है तो आपको देखिए सारा फॉर्मूला बताया हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H होता है, ये जितने भी हैं साइन कोस, ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला को मैं बार बार बताना नहीं चाहता हूं। और आपको tan थीटा ना, ये आपको जो है आप लोग को मैं छोड़ रहा हूं, और ये बदले, और tan का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो कोट थीटा का भी आपको मान बताना है, कोस का रेसिप्रोकल का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन का रेसिप्रोकल कोस से थीटा इसके बराबर हुआ, तो ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ, आप कमेंट में बना करके भेजिएगा, हम उसको अवश्य देखेंगे। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे, और बहुत अच्छे आपको ट्रिकी मैथ के साथ आएंगे, आपको आगे जो होगा कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।